खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति और बड़ाई करते हुए निर्गमन की पुस्तक की सीरीज में आगे बढ़ते हुए मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें अभी तक मौके पर मौके दिए हैं कि हम उसके कलाम को बड़े करीब से, बड़ी गंभीरता से और अपने दिलों में, अपने मन में रख करके उस पर मनन कर सकते हैं। अभी तक हमने उत्पत्ति को देखा और निर्गमन में हम आज 20वें अध्याय पर हैं और निर्गमन का यह 20वां अध्याय 10 हुक्म का भी अध्याय कहलाता है। और इतनी अच्छी बात है कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता था, हमारे दिनचर्या को जानता था, हमें अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करना है वो जानता था और इसलिए ये 10 हुक्म दे करके उसने हमारे जीवनों को सरल और आसान बना दिया है। मित्रों, जो हम लोग सड़क पर ड्राइव करते हैं और जब आप हाईवे पर जाते हैं तो आपने देखा होगा आजकल 4 लेन के हाईवे हैं, 2 जाने के लिए और 2 आने के लिए। और इन दोनों जाने और आने में भी एक और सरलता कर दी गई है, लेन बना दिया गया है, एक लकीर खींच दी गई है। कोई दीवार नहीं खींची गई है, लकीर खींची गई है, सफेद रंग की लकीर है और उसको हम लोग लेन कहते हैं। उसको हम अपनी पाती या अपना जो रास्ता है उसको अपना रास्ता कहते हैं। वो ड्राइवरों के लिए इतना आसान हो गया है मित्रों, आप 80-90 की स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं अगर सब अपनी लेन में रहें। यह परमेश्वर का दिया हुआ 10 हुक्म हमारी जिंदगियों के लेन्स हैं। अगर आप अपनी लेन में चलाएंगे दुर्घटना नहीं होगी। सब लोग अपनी अपनी लेन में चलाएं, दुर्घटना नहीं होगी। वो बनाया गया है हमारी सरलता के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए, हमारी गति के लिए। मित्रों, आप इस 10 हुक्म को भारी में मत लीजिए, आप इसको ऑब्स्टिकल या रुकावट मत समझिए। ये 10 हुक्म हमारी जिंदगियों के लेन्स हैं और जब आप इनमें ड्राइव करते हैं सुरक्षित और समय पर पहुंचते हैं। अभी तक हमने 7 हुक्म देखे और आज हम 8वें हुक्म पर थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे। और 8वां हुक्म है, तू चोरी ना करना। तू चोरी ना करना, Thou shall not steal। अब मैं थोड़ा सा इस पर खुलासा करना चाहता हूं कि ये जो चोरी है वो है क्या। चोरी वास्तव में एक प्रक्रिया है, एक प्रवृत्ति है जो कहीं से उत्पन्न होती है और फिर आकार और प्रकार में दिखाई देती है। चोरी की एक परिभाषा कि जो आपका नहीं है वो जब आप ले लेते हैं बगैर दूसरे की अनुमति के, वही चोरी है। फिर से सुनिए, जो आपका नहीं है, जिसके लिए आपने कुछ मूल्य नहीं दिया, जिसके लिए आपने कोई परिश्रम नहीं किया, जिसके लिए आपको अनुमति नहीं दी गई, जब वो चीज आप बिना पूछे, बिना किसी की जानकारी में लाए ले लेते हैं और उस पर अपना अधिकार जताते हैं, तो वही चोरी हो जाती है। जो आपका नहीं है, आपने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की, कोई मूल्य नहीं चुकाया। देखिए, हर चीज का मूल्य है, हमें भी खरीदा गया है, यीशु मसीह ने अपने लहू दे के खरीदा है। हर चीज की एक कीमत है, उसने दाम दे करके हमें छुड़ाया है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि हम दाम दे करके बोल लिए गए हैं, इसलिए अपने शरीरों के द्वारा उसकी महिमा करो। तो जैसा मैंने कहा कि चोरी जो आपकी चीज नहीं है, जिस पर आपका अधिकार नहीं है, जिसकी आपने अनुमति नहीं ली है, वो जब आप ले लेते हैं तो वो चोरी कहलाती है। अब प्रश्न इस बात का है कि ये चोरी की जो प्रवृत्ति है, जो आपके मन में जो भाव आता है, ये आता कहां से? ये क्यों चोरी करने के लिए मन कहता है? कभी कभी हम बाध्य होते, मजबूर होते हैं जिसको कहते हैं, और उसका उत्तर केवल एक, हमें प्रभु पर भरोसा नहीं। बहुत गंभीर चर्चा मैं कर रहा हूं, मैं चोरी से शुरू कर रहा हूं, मेरा विषय चोरी है, तो चोरी ना करना।
लेकिन आखिर मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे पथ के लिए उजियाला है। जब इसकी रोशनी में चलते हैं तो ठोकर नहीं खाते। वही मैं करना चाहता हूं कि आपको और हमको ठोकर ना लगे, हम चोरी की प्रवृत्ति से बचें। तो ये चोरी की प्रवृत्ति आती कैसे है? जब हम प्रभु पर भरोसा नहीं करते। हमारा भरोसा जब खत्म हो जाता है और हमको ऐसा लगता है कि कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, कोई हमको देने वाला नहीं है, जो मेरा अभाव है, जो मेरी कमी है, उसको पूरा करने वाला कोई नहीं है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि भजन संहिता 23 बाइबल में है ही नहीं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मुझे यह बताइए कि जब घटी नहीं है तो चोरी कैसे होगी? चोरी तो घटी से होती है ना, जब आपको लगता है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये घट गया, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो। अरे जब यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमती नहीं, कुछ घटी नहीं, तो चोरी कहां से हो गई? और कुछ में मित्रों दुनिया की हर चीज आती है। और याद रखिएगा, चोरी सिर्फ रुपए पैसों की, सोने चांदी और हीरे जवाहरात की चोरी नहीं होती है। भावनाओं की, इमोशंस की चोरी होती है, मानसिक चोरी होती है, शारीरिक चोरी होती है, सामाजिक चोरी होती है, आर्थिक चोरी होती है। चर्च में धार्मिक चोरी होती है। जी, प्रभु के चेले चोरी करते हैं। और इसलिए आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको कुछ घटी ना होने दे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ, आप बार बार इसको बोलिए, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मुझे 2 रुपए चाहिए चाहे 2 लाख चाहिए, मुझे घटी नहीं होगी, क्योंकि उसने कहा कुछ घटी नहीं होगी। मुझे मानसिक कमजोरी है, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, या मेरे को जब मैं पढ़ता हूं तो मुझको उतना समझ में नहीं आता है। प्रभु तू बिना उलहना दिए हुए बुद्धि देता है। मुझे चोरी करने की, मुझे नकल करने की जरूरत नहीं है। जब आपको प्रभु के वचन पर भरोसा नहीं होता है तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है, तू चोरी कर। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है तू चोरी ना कर। और उसकी वजह यह है कि बाइबल यह कहती है कि हम है ना, तुम्हारी घटी को पूरा करने के लिए है ना, तुमको चोरी करने की जरूरत क्या है? हमने तो भरपूरी के साथ तुमको दिया है। सोना और रूपा तो मेरे हैं, पहाड़ पर के ढोर तो मेरे हैं, तुम मुझको अपना लो ना। तुम मेरी भेड़ बन जाओ और मैं तुम्हारा चरवाहा बन जाऊं, तो तुम्हें जब घटी नहीं होगी तो चोरी नहीं होगी। इतना सिंपल, सरल, इतना सीधा। चोरी के लिए कितनी हिकमत लगानी पड़ती है, क्या क्या षड्यंत्र करने पड़ते, क्या क्या बेमतलब के काम करने पड़ते। एक काम कीजिए ना, अपने हाथों को उठा के कहिए कि यहोवा तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, मुझे चोरी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा ईमान, मेरा भरोसा तुझ पर है। और मैं ये कह किससे रहा हूं? मैं कह रहा हूं प्रभु के बेटे और बेटियों से। मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गैर मसीहियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मसीहियों की बात कर रहा हूं। हमने चोरी की है, हमने लुटेरापन किया, मैं भी आ रहा हूं, आप घबराइए नहीं। मैं एक जन के बारे में बताना चाहता हूं जो जीसस के इतने करीब था, यीशु मसीह के इतने पास था। सुनिए, यूहन्ना की इंजील उसका 12वां अध्याय 4थी आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। एक स्त्री आई, यीशु मसीह बैठे थे और इत्र लेकर के, बहुमूल्य जटामासी का इत्र था, उसने यीशु मसीह के बालों को पैरों पर डाला और बालों से पोंछ दिया। परंतु यूहन्ना की इंजील उसका 12वां अध्याय 4थी आयत से, जॉन चैप्टर 12 एंड वर्स नंबर 4, परंतु उसके चेलों में से यहूदा, इसका चेलों में से, ये क्रिश्चियन था क्या? ये मसीही था क्या? हम तो सोचते थे गैर मसीही के लिए। ही वॉज वन ऑफ द डिसाइपल, वन ऑफ द apostles। और सुनिए, इस्करियोती नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, सोचिए चेला पकड़वा रहा है, इसलिए कि चेले को भरोसा नहीं है उसके ऊपर। वी डोंट ट्रस्ट God enough that He can take care of each and everything of our life. He can provide everything in our lives. वो एक एक रोटी का हिसाब रखता है मित्रों। कौओं से उसने खिलाया है, उसने 2 मछली और 5 रोटी से 5000 से ज्यादा की भीड़ को खिलाया। 2 मछली और 5 रोटी, 5000 से ज्यादा की भीड़ उसने खिलाई। काहे के लिए हम चोरी करें?
हमें ज़रूरत क्या है जब हमारे पास कमी नहीं है? तो ये चोरी की ज़रूरत क्या है? आगे सुनिए। यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? अब आगे सुनिए। यह बात यूहन्ना की इंजील 12वां अध्याय उसकी 6वीं आयत, उसने यह बात इसलिए ना कही कि उसको कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। यीशु मसीह का एक चेला चोर था, और आज यीशु मसीह के बहुत से चेले चोर हैं। हमने बहुत कुछ चुराया है मित्रों। जरूर मैंने बार बार कह रहा हूं कि चोरी का मतलब सिर्फ रुपए पैसे धन दौलत सोने चांदी हीरा जवाहरात की चोरी नहीं है। हमने वक्त चुराया है, हमने मुंह चुराया है, जैसे कहते ना मुंह चुराया है। संडे को हम मुंह चुरा लेते हैं, परमेश्वर का कलाम जब पढ़ने को होता है हम मुंह बना लेते हैं, मुंह चुरा लेते हैं। एक चेला ये धार्मिक चोर था, चेला था, यीशु मसीह के करीब था, वहीं पर उस घटना को देख रहा था सामने। इतनी बड़ी घटना थी, कभी उसकी चर्चा करेंगे, इतनी बड़ी घटना थी, और उसको कुछ और फिक्र थी क्योंकि वो चोर था। आगे सुनिए क्या लिखा है। उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। मैंने कहा ना, जो कुछ आपका नहीं है वो थैली आपकी नहीं थी, आपको थैली रखने के लिए दी गई थी, मगर जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या क्या निकाल ले रहे हैं? इस जीवन जैसी थैली में परमेश्वर ने इतने टैलेंट्स, इतनी आशीषें, इतनी बरकतों को भरा है, आप क्या क्या निकाल ले रहे हैं? कहीं आपके ऊपर यह टाइटल तो नहीं कि हम यीशु मसीह के चेले और हम चोर हैं? अब सवाल इस बात का है कि अगर हम उस पर भरोसा कर रहे हैं तो हमें मिलेगा कैसे? एक और वर्ड, मांगो। बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है और हमें मांगने से पहले देता है, मगर मांगना भी जरूरी है। हमें मांगना ही नहीं आता है। धन्य हो उस अंधे बरतुल्मै का, जब यीशु मसीह ने पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, उसके पास सही मांग सही समय पर मौजूद थी। पता नहीं मैं होता तो क्या मांगता, एक कटोरा दिलवा दीजिए, एक कंबल दिलवा दीजिए, एक अच्छी जगह बैठने को दीजिए। हम लोग की यही मांग है। उसने कहा आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक, मेरे अंग अंग के रचने वाला मालिक मेरे सामने मौजूद है, और मैं कटोरा और कंबल की बात करूं? उसने कहा देना है खुदावंद तो मेरी आंखें दे दीजिए, मैं देखना चाहता हूं, और सबसे पहले मैं तुझे देखना चाहता हूं। आज मांगिए ना। आप कहिए मैं मांगता तो हूं, सुनिए मेरी बात, हम मांगते हैं और पाते क्यों नहीं? याकूब की पत्री उसका 4वां अध्याय, जेम्स, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4, और सुनिए क्या लिखा है। तुम मांगते हो, तीसरे पद में, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स नंबर 3, याकूब की पत्री उसका 4वां अध्याय और 3री आयत। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। मुझे तो उसकी मांग बड़ी अच्छी लगती है, जो एक लेडी थी, एक बांझ स्त्री थी, और उसका नाम हन्ना था। उसने कहा आज मांगते हैं, और पूरे विश्वास के साथ उसने कहा अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं उसको मंदिर में दे दूंगी। अपने भोग विलास के लिए नहीं, आज बेटा देगा तो डॉक्टर और इंजीनियर सब माँ इसी में परेशान है, क्या बना दे अपने बच्चे को। काश कि कोई माँ कहे तेरे भवन में मैं अपने बच्चे को दे दूंगा, अपनी बच्ची को तेरे लिए मैं अर्पित कर दूंगी। ठीक है, वो बच्चा क्या करता है वो जाने, लेकिन मेरा मन यह है कि ये प्रभु की सेवा करे, ये मंदिर की सेवा करे, ये प्रभु के लोगों की सेवा करे। चोरी नहीं होगी मित्रों जब आप सही तरीके से मांगेंगे। जब बरतुल्मै को आंखें मिल गई तो उसे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं थी, उसके पास तो जहान मिल गया। कहते ना आंखें हैं तो जहान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितनी घटी है आपके पास, कितनी कमी है आपके पास? आप कहेंगे क्या मतलब, इसीलिए तो चोरी हो रही है। आप समय की चोरी कर रहे हैं। 2 घंटा 2.5 घंटा आप प्रभु के चरणों में बैठ नहीं सकते, हर दिन आप चोरी कर रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी चोरी है वो मलाकी की पुस्तक, मेरे साथ आइए, मलाकी की पुस्तक, मैं इसको कह के ख़त्म करना चाहता हूँ। मलाकी की पुस्तक और उसका मैं पढ़ूँ, मलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 8वीं आयत। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो तो अभी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूं मित्रों,
ये हम मसीहियों की बात है, ये हमारे चर्च मेंबर्स की बात है। इस पर तो इतनी बहसें होती हैं, इतने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आगे सुनिए, हमने किस बात पे तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। हम लुटेरे हो गए, चोर तो छोड़िए, हम सिर्फ चोर नहीं, हम तो लुटेरे हो गए हो। तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। अरे मित्रों, जब आशीष की वर्षा होगी ना, तो चुराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि आप दान दे देंगे, आपका कटोरा छलकने लगेगा, आपके पास इतना हो जाएगा, आपको चोरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और 8वां हुक्म तो अपने आप बन जाएगा जब आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे और उससे मांगेंगे कि प्रभु मेरी कमी घटी के तो आप ही पूरा करेंगे, क्योंकि आप मेरे चरवाहा हैं। और जब आपकी कमी घटी पूरी हो जाएगी तो चोरी भी बंद हो जाएगी और आप बड़े शान से कह सकेंगे, मैं चोर नहीं हूं, मुझे जरूरत नहीं है चोरी करने की, क्योंकि यहोवा मेरा सारा खर्चा उठाता है, यहोवा मेरी सारी कमी को पूरा करता है, यहोवा मेरे शरीर को स्वस्थ रखता है, यहोवा मेरे मानसिक संतुलन को बनाए रखता है, मेरे अंदर वो जी में जी ले आता है। चोरी की जरूरत ही नहीं। हमको मौका भी मिले तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो भरा हुआ है, मेरे ऊपर तो आशीष की अपरंपार आशीषों की, वो भी स्वर्ग के झरोखे खुल के अपरंपार आशीषों की वर्षा होती है। प्रभु आपको आशीष दे। और काहे की आशीष दे? कि आप चोरी ना करें। काहे की आशीष दे? कि आप उस पर भरोसा करें। काहे की आशीष दे? कि आपके पास किसी बात की कोई कमी और घटी ना हो। जय मसीह।